चलो भाई नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो भाई क्लास को स्टार्ट किया जाएगा फटाफट और देखेंगे अपने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि यूपी कैडेट एग्जाम डेट के लिए मेरी इम्पोर्टेंट है। तो भाई यूपी कैडेट एग्जाम की जो नोटिस थी अभी जारी की गई थी, प्रस्तावित डेट पहले ही जारी की गई थी कुछ समय पहले, तो उसको जो है कल जो है कंफर्म कर दिया गया है कि जो आपकी डेट जारी की गई थी 18, 19, 20 उसी डेट को एग्ज़ाम कराया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18, 19, 20 अगस्त जो डेट जारी की गई थी उसको कंफर्म कर दिया गया है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीएससी के द्वारा इस बार कराया जा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ एकदम बहुत अच्छी भाई कि जो मैथ का पेपर होता है ना, वो पीछे का जो भी आपका सिलेबस है और जो आपकी किताब है, पीछे के जो आंसर्स हैं, अगर आप थोड़ा कमज़ोर हैं तो उसको जो ज़रूर रट लीजिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनाएगा। सीएससी भाई 100% वहीं से बनाता है और वहीं से बनाएगा इस बार भी। तो भाई कुछ क्वेश्चन ज़रूर मैच करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन पहला आपके सामने रखा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने भाई अगर निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया। चलो भाई फटाफट इसका जवाब दीजिए सभी लोग। चलो भाई फास्ट सभी का जवाब आ जाना चाहिए। तो भाई राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय आपातकाल के बाद दूसरा जो हमारा होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो भाई अनुच्छेद 356 में है। और यहाँ पे जो है वित्तीय आपातकाल की अगर बात की जाए तो भाई 360 में इसकी बात की गई, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कोई समस्या जैसे बाह्य आक्रमण हो गया या आंतरिक कुछ गड़बड़ी चल रही है राजनीति में हो, इस प्रकार की चीज़ों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन के अनुसार जो है इसके छोटे स्थानों पर भी लगाया, जैसे कि छोटे छोटे स्टेट हो गए और उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब कई प्रकार की जगहों पर इसको लगाए जाते हैं। और वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल इसको जो है पूरी एक ही बार में जो है पूरे देश में लागू किया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, दूसरा प्रश्न, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। चलो भाई फटाफट जवाब दे, कितनी हो सकती है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो भाई लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी हो सकती है, 552। 552 सदस्यों से अधिक जो है एक भी सदस्य नहीं चुने जा सकते, जबकि वर्तमान में टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितनी है भाई, 545 है, ठीक है। वर्तमान में है, प्रेजेंट में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में जो कुल सदस्यों की संख्या है कितनी भाई, 545 है, इस चीज़ का आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, तीसरा प्रश्न, बुध और शुक्र ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। बुध और शुक्र ग्रह जो हैं इनके पास कुल टोटल जो नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, कितने हैं भाई, फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए, फास्ट भाई। तो भाई यहाँ पर जो है बुध और शुक्र जो है इनके पास नेचुरल सैटेलाइट कोई भी ना होवे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट यानी कोई भी उपग्रह नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, चौथा प्रश्न, हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किस नगर को बसाया था। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, हरिहर और बुक्का भाइयों के द्वारा कौन से शहर को बसाया गया था। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस नगर को बसाया था, तो यहाँ पे भाई विजयनगर को बसाया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। विजयनगर को जो है इनके द्वारा ही बसाया गया था, साउथ में, कानपुर वाला नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। चलो भाई तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। ये जवाब किसी का गलत होवे तो फिर समझ लो क्या होवे हैं।
मार मार के भंगी बना दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या है, राइट आंसर जो है तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है कितना है भाई, कितना है। तो भाई तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो भाई इसका जवाब क्या है, 3 और 2 है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से दी रहेगी तो 3 और 2 हो जाएगा। जब चौड़ाई आगे देगी, चौड़ाई और लंबाई जब करके पूछेगा तो 2 और 3 हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना, 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिट की बात की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, छठा प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। चलो भाई फटाफट जवाब जी, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो भाई मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की अगर बात की जाए तो कौन दिलाता है, तो उससे संबंधित राज्य से जो है, जो राज्यपाल रहेगा उसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा जो है वहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। चलो भाई ब्रह्मांड सुंदरी बनने वाली, ब्रह्मांड सुंदरी की यहाँ पे बात की जा रही है भाई, सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जो बनी थी। तो फटाफट सभी लोग जवाब दिए, फटाफट भाई। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो भाई मिस यूनिवर्स जो बनी थी सुष्मिता सेन बनी। सुष्मिता सेन जो है 1994 में प्रथम भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी। और उससे पहले जो है 1966 में जो है रीता फारिया जो है मिस इंडिया बनी थी, ठीक है। अच्छा सॉरी, मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1966 में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा भाई, 8वां प्रश्न, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था, फटाफट जाओ जी, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था भाई। तो भाई यहाँ पे जीटी रोड का निर्माण की अगर बात की जाए तो भाई किसने करवाया, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि बांग्लादेश के मीरपुर से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक है, ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल तक है। बांग्लादेश के मीरपुर से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक ये बनाया गया है। 9वां प्रश्न आपके सामने, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। चलो भाई फटाफट जवाब जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। चलो भाई फास्ट फास्ट सभी का जवाब आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह जो है हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित थी, रूस से संबंधित था, उस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी बार जो है महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 10वां प्रश्न, जाकात कर को किससे वसूला जाता था। तो भाई ये जो है मुगल कालीन की बात चल रही है, ठीक है, मुगल कालीन इतिहास की बात चल रही है, दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो यानी मध्य इतिहास जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। तो जकात कर किससे लिया जाता है भाई, ये आज भी चलता है भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाती है, मुस्लिमों द्वारा जो है जकात कर को लिया जाता है। वो जो जाते हैं
सऊदी अरब में जो है हज करने के लिए जो जाता है, हज यात्रा यानी तीर्थ यात्रा, जो पवित्र तीर्थ यात्रा करने के लिए उसके उपज में जो है यहाँ पर वसूला जाता है ज़कात कर को। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आया भाई, 11वां प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो भाई इसरो के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो के सिवान है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो भी आपका जवाब क्या होगा? के सिवान ही होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 12वां प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एकमात्र बंदरगाह था? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता। तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा एकमात्र बंदरगाह था? तो उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोथल जो है एकमात्र बंदरगाह था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जहाँ से उनका सारा व्यापार किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता वालों का। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 13वां प्रश्न, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भाई फटाफट जवाब दीजिए आप लोग, फास्ट भाई। चलो भाई यहाँ पर फटाफट सभी का जवाब। तो भाई न्यूनतम लिंगानुपात जो है किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। इस चीज़ का आपको ध्यान, अब आपको बताना है कि इसका जो है लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि 876, 886, 866, 856 क्या है इसका लिंगानुपात। इसका आप लोग को कमेंट करके जवाब देना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, 14वां प्रश्न, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए, भारत का हॉलीवुड किस शहर को कहा जाता है? तो भाई यहाँ पर भारत का हॉलीवुड जो है किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, 15वां प्रश्न, निम्न में से किसके बचपन का नाम सलीम था? तो भाई सलीम जो किसके बचपन का नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सलीम के नाम को यहाँ पर जहांगीर रखा गया था बचपन में। अगला प्रश्न आपके सामने, सीयू की किसकी रचना है? चलो भाई फटाफट जब, सीयू की किसकी रचना है? तो भाई यहाँ पे सीयू की रचना की अगर बात की जाए तो हेन सॉन्ग की रचना है। इस चीज़ का आपको ध्यान, हेन सॉन्ग की जो है रचना है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो भाई यहाँ पर जो है राइट आंसर की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क होवे। अगला प्रश्न आपके सामने आवे, भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? चलो भाई फटाफट जवाब आवे सभी का, फास्ट वाइज सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट।
चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। भारत का सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे पश्चिमी स्थान गौरमोता है। 37.37 डिग्री 6 मिनट पर जो है स्थित है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौरमोता जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी किबुतु हो गया, सबसे उत्तरी इंद्राकौल, सबसे दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 19वां प्रश्न। IPL 2019 की उपविजेता की टीम कौन सी है? तो IPL 2019 की उपविजेता टीम कौन सी थी? तो भाई यहाँ पे देखिए मुंबई इंडियंस जो है इसकी विजेता हुई। और भाई उपविजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 4 बार इसके विजेता होने का जो खिताब है, रिकॉर्ड है, किसके पास है? तो मुंबई इंडियंस के पास है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके साथ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चलो भाई तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद के द्वारा की गई थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिन्होंने जो है अलीगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? चलो भाई फटाफट जो है राष्ट्रीय खेल दिवस तो भाई राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात की जाए तो क्या है यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सभी को आपको पता होना चाहिए। बाल दिवस जो 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 22वां प्रश्न, पटना किस नदी के तट पर स्थित? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? फटाफट जवाब सभी लोग दीजिए भाई। तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए पटना किस नदी के है तो गंगा नदी के किनारे है। इस चीज़ का आपको ध्यान, गंगा नदी के किनारे जो कुछ प्रमुख शहर है उनको जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना लेता भाई। अब जैसे इलाहाबाद हो गया, बनारसी हो गया, उज्जैन हो गया, अयोध्या हो गया, और गोमती नदी के किनारे जैसे सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर और बहुत सारे शहर हैं। तो आपको याद रखने जो इंपॉर्टेंट शहर हैं उन शहरों को आपको याद रखना है, ठीक है। मथुरा, आगरा, कन्नौज, ये सब शहर जो है, दिल्ली हो गया, जो महत्वपूर्ण जितने भी शहर हैं उन सभी को आपको याद रखना है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई 23वां प्रश्न, भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए। तो भाई भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई यस स्वामीनाथन को कहा जाता है ना। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व, ये देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व के, यानी अगर केवल हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तब आपका जवाब क्या रहेगा? नॉर्मन बोरलॉग को। जब इसमें भारत लगाएगा तब भाई यस स्वामीनाथन होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए भारत मिसिंग है, ठीक है, भारत मिसिंग है, तो आपसे केवल पूछेगा हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तब आपका तुरंत टिक किया होगा नॉर्मन बोरलॉग। जब पूछेगा भारत का हरित क्रांति का जनक तो भाई यस स्वामीनाथन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 24वां प्रश्न, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? चलो भाई फटाफट जवाब दिया। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट भाई
तो भाई यहाँ पे बात की जाए तो अमृतसर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो गुरु रामदास के द्वारा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरु रामदास के द्वारा जो है इसको की गई थी। और जो स्वर्ण मंदिर बनाया गया था गुरु हरिदास के द्वारा बनवाया गया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने 25वां प्रश्न, अर्जुमंद किसके बचपन का नाम था। चलो भाई इनका पूरा नाम क्या होगा, अर्जुमंद बानो बेगम। तो भाई ये किसके बचपन का नाम था, चलो भाई फटाफट फटाफट सभी लोग जवाब दीजिए। तो भाई यहाँ पे जो है अर्जुमंद बानो बेगम किसके बचपन का नाम था, तो मुमताज़ महल। जो महल ताज महल है वही मुमताज़ महल के नाम पर जो है बना है। तो यही अर्जुमंद बानो बेगम जी जो पहले थी उन्हीं का नाम जो है यहाँ पर अर्जुमंद रहा है और बाद में मुमताज़ महल के नाम से जाने गए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, जो कल का प्रश्न था दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। तो भाई दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। साउथ कोरिया की मुद्रा क्या है, तो भाई सियोल यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर जो है दक्षिण कोरियाई ओन चलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दक्षिण कोरिया सियोल ओन यहाँ पर मुद्रा चलती है, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, उत्तर कोरिया की राजधानी उत्तर कोरिया की मुद्रा आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दे दीजिएगा फटाफट सभी लोग। चलो भाई अपनी तैयारी को फटाफट बनाए रखें और आप मिलिए फिर हमसे जल्दी। अभी आपको मेंटल एबिलिटी की जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। 12वां टेस्ट आपका रहेगा मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। केमिस्ट्री का भी जल्दी होने वाला है, परेशान आप लोग ना होइएगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल को लाइक करें और यहाँ पर वीडियो को लाइक करें और इसको जो है शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर।